इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, यूपी बीजेपी अध्यक्ष के लिए पंकज चौधरी ने नामांकन किया है। यूपी बीजेपी अध्यक्ष पद के लिए सिर्फ एक नामांकन, प्रस्तावक के तौर पर सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद रहे। तो आपको बता दें कि सिर्फ पंकज चौधरी ने नामांकन भरा। हालांकि पहले से ही पंकज चौधरी का नाम सबसे ज्यादा सामने आ रहा था और ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। प्रस्तावक के तौर पर सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद थे। तो यूपी बीजेपी को अब नया अध्यक्ष मिल जाएंगे। पंकज चौधरी ने पर्चा भरा है। अशोक तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अशोक, पंकज चौधरी ने भरा पर्चा और अब बीजेपी को बात की जाए तो यूपी बीजेपी को एक नया अध्यक्ष मिल जाएगा। और जानना चाहेंगे इसके पीछे एक, क्योंकि चुनाव भी आने, एक समीकरण को जरूर साधा गया, ओबीसी चेहरे को यहां पर आगे किया गया है। जी अशोक। मुझे कोई ऑडियो नहीं आ रही है, कोई ऑडियो नहीं आ तो रही है। अशोक से संपर्क करेंगे। बड़ी खबर आपको बता दें, सीएम योगी आदित्यनाथ प्रस्तावक के तौर पर मौजूद रहे। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं और ये तस्वीर उस वक्त की है जब नामांकन भरा। यूपी बीजेपी अध्यक्ष के लिए सिर्फ पंकज चौधरी ने पर्चा भरा। जी हां, सिर्फ पंकज चौधरी ने ही पर्चा भरा है और अब यूपी में बीजेपी के अध्यक्ष के तौर पर पंकज चौधरी का नाम सामने आ रहा है। और ये देख सकते हैं प्रस्तावक के तौर पर योगी आदित्यनाथ भी मौजूद थे। साथ ही आपको बता दें कि बीजेपी के तमाम वरिष्ठ नेता मौजूद थे, क्योंकि बीजेपी की बात की जाए तो हर पहलू को लेकर यहां पर समीकरण साधने की पूरी कोशिश की गई। यूपी बीजेपी अध्यक्ष के लिए पंकज चौधरी ने पर्चा भरा। पंकज चौधरी की बात की जाए, संगठन में एक लंबे समय से उनका तजुर्बा भी रहा है और इन्हीं सबको देखते हुए आपको बता दें कि पंकज चौधरी को एक बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी। पंकज चौधरी कौन है आपको बता दें, ओबीसी वर्ग कुर्मी समुदाय से आते हैं और यही समीकरण साधने की कोशिश की गई। अशोक तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अशोक, हम चर्चा कर ही रहे थे कि पंकज चौधरी का नाम सबसे आगे और इस पर मुहर भी लग गई और ये देखिए पूरे समीकरण को साधने की बीजेपी ने यहां पर कोशिश की, क्योंकि अब चुनाव भी होने हैं अगले साल। तो ये कहा जाएगा कि एक ओबीसी के तौर पर चेहरे को यहां पर सामने लाया गया। और दूसरी बात, पंकज चौधरी की बात करें, संगठन में एक मजबूत चेहरे के तौर पर रहे। देखिए, निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश में पिछले 48 घंटों से पंकज चौधरी का नाम बहुत तेजी से चर्चा में आया कि वो उत्तर प्रदेश में बीजेपी के नए अध्यक्ष होंगे। हालांकि और भी बहुत सारे नामों को लेकर कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन आज जब उत्तर प्रदेश बीजेपी के प्रदेश कार्यालय पर उन्होंने अपना नामांकन किया और उनके प्रस्तावकों के तौर पर तमाम सारे बड़े नेताओं को देखा गया, जिसमें खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक और इसके अलावा स्वतंत्र देव सिंह, एक लंबी फेहरिस्त है उनके प्रस्तावकों की। तो बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में एक ओबीसी चेहरे को लाकर कम से कम ये संदेश दे दिया है कि उत्तर प्रदेश में जिस तरह की ओबीसी पॉलिटिक्स देखने को मिल रही है पिछले कुछ वर्षों से, उसकी काट के तौर पर एक बड़े चेहरे को प्रस्तुत करने की कोशिश की गई है। पंकज चौधरी संगठन के पुराने नेता हैं, संगठन में बहुत लंबे समय से काम करते रहे, 7 बार के सांसद भी रहे हैं और महाराजगंज से ताल्लुक रखते हैं। तो ये बीजेपी की तरफ से कोशिश की गई है कि किसी निर्विवादित चेहरे को सामने लाया जाए जिसका एक बड़ा पॉलिटिकल फायदा भी पार्टी को मिल सके। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह भी है कि जिस वर्ग से ताल्लुक रखते हैं पंकज चौधरी, दरअसल ओबीसी वर्ग में सबसे ज्यादा जो तादाद है वो यादवों की मानी जाती है और यादवों के बाद सबसे ज्यादा तादाद कुर्मी वर्ग की मानी जाती है। पंकज चौधरी उसी कुर्मी बिरादरी से आते हैं, लिहाजा बीजेपी की तरफ से खासतौर पर इस वर्ग में भी एक बड़ा संदेश देने की कोशिश उत्तर प्रदेश में खासतौर पर की गई है। अब आप देखिए कि उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री गोरखपुर से आते हैं, यूपी का जो प्रदेश अध्यक्ष है वो महाराजगंज से आता है, देश का जो प्रधानमंत्री है वो बनारस से आते हैं। ऐसे यानी पूर्वांचल में एक बड़ा सियासी समीकरण और बड़ी सियासी लकीर खींचने की कोशिश बीजेपी की तरफ से की गई है और ये माना जा रहा है कि इस तरह का एक बड़ा संतुलन बना के उत्तर प्रदेश ने साल 2027 के चुनाव की पटकथा लिखनी शुरू कर दी है। यूपी में साल 2024 के लोकसभा चुनाव में यह माना जा रहा था कि ऐसी बहुत सारी लोकसभा की सीटें थी जहां पर बीजेपी को कुर्मी मतदाताओं का साथ नहीं मिला, जिसकी वजह से वो सीटें हार भी गए, जिसमें लखीमपुर की सीट मानी जाती है। ऐसे बहुत सारे ऐसे इलाके जहां पर कुर्मी मतदाताओं की संख्या बहुत ज्यादा है। तो अब बीजेपी की तरफ से एक बड़ा सियासी समीकरण बनाकर यह मैसेज देने की कोशिश की गई है कि वो सभी वर्गों को साधेगी और उसके बाद उसका जो पूरा उपयोग होगा वो साल 2027 के विधानसभा चुनाव में देखने को मिलेगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि फिलहाल जो एक बहुत बड़ी डिबेट का विषय बना हुआ था कि यूपी में बीजेपी का अध्यक्ष कौन होगा, क्या मौजूदा अध्यक्ष रिपीट होंगे या किस वर्ग के चेहरे को लाया जाएगा, तो उस पर फिलहाल विराम लग गया है और अब पंकज चौधरी उत्तर प्रदेश के निर्विरोध निर्वाचित अध्यक्ष तय हो चुके हैं। हालांकि औपचारिक तौर पर बीजेपी इस बात की घोषणा कल दोपहर करने वाली है। लखनऊ में एक बड़ा आयोजन किया जाएगा बीजेपी पार्टी की तरफ से, जिसमें तमाम पार्टी के बड़े नेता मौजूद रहेंगे। पीयूष गोयल की तरफ से औपचारिक तौर पर उनके नाम की घोषणा की जाएगी कि पंकज चौधरी उत्तर प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष हो चुके हैं। हालांकि आज जब 2 से 3 के बीच का नामांकन का वक्त था तो सिर्फ एक ही नामांकन बीजेपी की तरफ से किया गया है पंकज चौधरी की तरफ से, लिहाजा उनका निर्विरोध निर्वाचन तय माना जा रहा है।
बिल्कुल क्योंकि एक ही नामांकन भरा गया। अशोक, वहीं सबसे बड़ी बात यह है कि जैसा कि आप भी जिक्र करते, संगठन में इनकी एक मजबूती है और आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए हर समीकरण को यहां पर साधा गया। आप वहीं पर दफ्तर के बाहर मौजूद हैं, जरा वहां पर क्या हलचल? और सबसे बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री मोदी के भी करीबी माने जाते हैं पंकज चौधरी।